हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वापस उपस्थित हूँ आपके सामने CTQ सीरीज़ का नया क्वेश्चन। बहुत से बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके भी बताया कि हाँ सर, ये सीरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, क्वेश्चन कुछ नए से हमको नज़र आ रहे हैं, है ना, कुछ अलग सा करने को मिल रहा है। देखो, जो बच्चे पुराने जुड़े हो उनको तो एक बार बोला भी था मैंने, CTQ सीरीज़ का मतलब क्या है, मेरा मोटिव क्या है। CTQ सीरीज़ है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, है ना। देखो, बहुत सी चीज़ें का मटेरियल तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, कॉन्सेप्ट वाइज 9-10 के चैप्टर अपलोड कर रखे, बट इसमें क्या है अपना मोटिव कि कोई भी मैं एक क्वेश्चन लूँगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करते हुए बताऊंगा, है ना। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और साथ साथ में उसके जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनको भी अपन सीखने का ट्राई करेंगे। तो आज एक नई प्रॉब्लम आपके साथ, ये दो सर्कल बने हुए हैं, इन दोनों सर्कल में ये दोनों लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको ये बताना है डियर कि ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना होने वाला है। ठीक है, शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। पूरा सॉल्व मत करो, इन पाई यानी पाई के फॉर्म में बता देंगे अपन। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत है, पाई की फॉर्म में बता दो। 10, 18, 10 दे रखी है, 3 डायमेंशनल, है ना। बट इन तीनों डायमेंशन को क्या करना है, इसकी कुछ भी यूनिट मान लो, सेंटीमीटर, इसको उसके रेस्पेक्टिव में अपना एरिया आ जाएगा। क्लियर यार? चलो शुरू करते। इस शेडेड को मैंने हटा दिया एक बार के लिए। चलो देखो, जो ये इनर सर्कल है ना, इनर सर्कल का मैं सपोज कुछ रेडियस मान लेता हूँ r। क्या मान लेता हूँ? r। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये सेंटर था, तो अगेन आगे ये भी क्या होगा डियर, यहाँ तक रेडियस ही होगा, है ना। अब देखो, ये रेडियस, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सपोज a पॉइंट ले लूँ, ये b ले लूँ, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, जो कि क्या है, डायामीटर है, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, जो कि डायमीटर है आउटर सर्कल का, जो कितना होगा डियर, r प्लस आर यानी 2r प्लस 18, है ना, डायमीटर, है ना। सपोज में ये आउटर सर्कल है ना डियर, उसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ r, कैपिटल R मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? कैपिटल R। ठीक है, तो बताओ रेडियस कितनी होगी इसकी, कैपिटल R। ये इसका डायमीटर है तो इसका आधा कर दो, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू आर प्लस 9, आधा करूंगा तो कितना बचेगा, r प्लस 9। मतलब आउटर वाले इसको सर्कल की रेडियस कितनी होगी, r प्लस 9। थोड़ा सा आपको मतलब सराउंडिंग साउंड आ रही होगी, रीजन साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके लिए सॉरी आपको। चलो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलो, बट फिर भी मेरे को लगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए बना रहा हूँ। चलो अब देखो, आगे देखते हैं। देखो, एरिया निकालना है, शेडेड एरिया, है ना। तो शेडेड एरिया क्या होगा, ये सपोज मैंने स्मॉल अंदर वाले को क्या माना था, स्मॉल r कैपिटल R, इसका माना था। तो शेडेड एरिया क्या होगा, बड़े में से छोटा वाला एरिया निकाल दूँ तो ये जो शेडेड एरिया होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। मतलब स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है डियर, अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक देखूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक डियर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, इंटरनल, अंदर वाले सर्कल की रेडियस ही तो है, तो ये भी स्मॉल r होगी। ठीक है डियर, अब देखो दूसरा ये चीज देखता हूं, यहां से यहां तक, तो देखो ये जो यहां से यहां तक है डियर, ये यहां से यहां तक कैपिटल R होगी, क्योंकि बड़े वाली सर्कल की रेडियस ही तो है, ये सेंटर से पास हो रही, दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस ही तो है। ठीक है, अब ये इसमें से 10 माइनस कर दूं तो ये वाली चीज कितनी बचेगी, ये वाली मेरे को बता सकते हो, ये बचेगी r माइनस 10, यही बचेगा। ठीक है, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं मैं, ये यहां से यहां तक, ये आपका है स्मॉल r, ये है कैपिटल R माइनस 10, और अगेन ये वाली चीज़ और चाहिए, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, ये वाली चीज। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की,
है ना। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कैपिटल R, ये स्मॉल r माइनस करा तो ये आ जाएगा, तो ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल को इसको मैं सॉल्व करना है। अब देखो R और R की वैल्यू अपने को पता है स्मॉल r प्लस 9, तो R की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पुट करता हूँ स्मॉल r प्लस 9 माइनस 10, तो ये हो गया r माइनस 1। ये निकालूंगा तो कैपिटल R R प्लस 9 माइनस R, तो जो कि होगी 9। ठीक है, तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो देखो आप राइट एंगल ट्राइंगल को देखो तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कैपिटल R है, ये R माइनस 1 है, और ये कितना है डियर 9। अब यहाँ पे सिंपल से आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल टू R माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये बन गया डियर R माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया डियर R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 प्लस 81 इक्वल टू R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर खा गया, तो 2R इक्वल टू 82, तो R इक्वल टू 41 आ गया। स्मॉल r 41 आ गया, तो कैपिटल R आपने निकाला था, यहाँ पे देखोगे है ना, तो कैपिटल R था डियर आपका स्मॉल r प्लस 9, तो यहाँ पे स्मॉल r प्लस 9 कर दो, तो ये डियर आपका आ जाएगा 41 यानी 50 हो गया। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना था, तो शेडेड एरिया कितना था डियर, आपने पहले ही मैंने सबसे पहले बताया था, है ना, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब पाई कॉमन ले लो, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो r प्लस r और r माइनस r, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पाई r प्लस r यानी 50 प्लस 41, ये हो जाएगा 50 माइनस 41। ठीक है डियर, तो ये पाई इंटू 91 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये जो 981 काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन का कुछ देखना पड़ेगा। कैपिटल R इक्वल टू 82 अपॉन 2 यानी 41 आया, 41 यानी ये 50 हुआ, तो ये 41 989 पाई आ रहा क्या, नहीं 819 पाई, ठीक है सही। ये जो भी होगा यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो भी यूनिट स्क्वायर, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर यार। तो एक CTQ की सीरीज़ का अगला क्वेश्चन था, है ना, मतलब ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है, जैसे ही मेरे को कहीं मिलेगा, है ना। हो सकता है कि आपने भी कहीं पढ़ा हो ऐसा क्वेश्चन, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन है तो मैं खुद तो क्वेश्चन कोई बना नहीं रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को जैसे कहीं बुक्स में मिलता है, कहीं ऑनलाइन मटेरियल मिलता है, मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना। इफ़ और कुछ आपको मटेरियल चाहिए स्टडी के रिलेटेड कि हाँ सर ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, तो कोई क्वेश्चन आप PDF फॉर्म में हो, कहीं आपको मिला हुआ, तो मेरे को ज़रूर शेयर करना, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कुछ जनरल क्वेरी भी हो, कोई भी आपको कैरियर के रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में CTQ सीरीज़ के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।